अगर वही टफ काम में अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करते हो, तो जो मेंटेलिटी होती है सर्वाइवल मोड की, वो आप परफॉर्मर मोड में आ जाते हो। इसी के अपोजिट जो सिग्नल है वो क्या करता है भाई, आपका जो अटेंशन है उसको डायरेक्शन देता है। ठीक है, आप रोज अपने काम को उसी रिपीटेड वे में करते हो, बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइज है उसको इलिमिनेट करते चले जाओगे। तो होगा क्या भाई, आप अपने अपने गोल्स के टूवर्ड्स, या फिर जो भी आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करोगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं। सिग्नल को डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने सिस्टम और डिसिप्लिन को वीकली बेसिस पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। और जब आप वीकली बेसिस पे डिज़ाइन करोगे, उसको 10 के स्केल पे हर हफ्ते या फिर हर एंड पे उसको मेज़र करोगे। 10:5 के रेशियो में आया है कि अगर आप जैसे स्टार्टिंग में हैं तो वो 10:4 या फिर 3:10 के रेशियो में आ सकता है। तो इससे होगा क्या, आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कितने डिसिप्लिन हो। तो पहले क्या होता था, आप खुद ही नोटिस करोगे कि पहले आप अपनी इमोशंस के बेसिस पे, अपने मन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे, लेकिन अब आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे और अपने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर को फॉलो करने के अकॉर्डिंग एक्शन जो आप लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आपकी आइडेंटिटी भी वहीं से शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेरोटोनिन एक केमिकल है जो आपके दिमाग में रिलीज होता है जब आप कोई हार्ड टास्क को परफॉर्म करते हो, और उस हार्ड टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो आपकी मेंटल स्टेट होती है, आपको फील होता है कि भाई हाँ, मैंने आज कुछ काम किया, या मैंने आज, मुझे ये टास्क था, मैंने ये चीज़ खत्म की। आपको मोटिवेट करेगा कि भाई मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लूँ जो मेरे गोल्स की डायरेक्शन के टूवर्ड्स एक्ट करें। तो इससे होगा क्या, आप रोज़ सेरोटोनिन के जो है वो एडिक्ट बन जाओगे। सबकॉन्शियसली मे भी हो सकता है किसी को पता भी ना चले, लेकिन होगा क्या कि भाई जब आप रोज एक्शन लोगे और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ऑन दी वीकली बेसिस, नॉट डेली बेसिस, तो इससे होगा क्या, हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपको फील होगा कि हाँ यार, मैंने कुछ अचीव किया है। आज के तारीख में जैसे लोग बोलते हैं कि आपकी बाउंड्रीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप यू आर रियली फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल्स, तो कहीं ना कहीं आपको नॉइज बाउंड्रीज होना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेलो गाइस, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है हर्षित चौहान और मैं लेके हाजिर हूँ एक नई वीडियो अपने चैनल की, जिसका टॉपिक है सिग्नल। सो गाइस, ये वीडियो मैंने पहले भी शूट करी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के चलते ये वीडियो मेरे डिवाइसेस तक पहुंच ही नहीं पाई। अब वो थोड़ा, अब कह सकते हो थोड़ा अनएक्सप्लेनेबल है। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक है सिग्नल। सिग्नल आखिर है क्या? अगर मैं सिग्नल बोल रहा हूँ तो सिग्नल का आखिर मीनिंग क्या है? तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नॉइस नॉइस मीन्स कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो या फिर आप अपने गोल्स पे जिस ऐसे फैक्टर से जिस पे आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, उनको हम नॉइस बोलते हैं। अब नॉइस का मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक चल रहा है, जितनी आवाज़ आ रही है वो वाली नॉइस नहीं। ऐसी नॉइस जो आपके गोल्स को लेकर के, यानी आप अपने गोल्स पे अगर काम कर रहे हो और वो क्या कर रही है भाई, आपके गोल्स को या तो आपको फोकस को तोड़ रही है या आपके अटेंशन को ख़त्म कर रही है। तो इस चीज़ की वजह से इसी के अपोजिट जो सिग्नल है वो क्या करता है भाई, आपका जो अटेंशन है उसको डायरेक्शन देता है। ठीक है, आप रोज़ अपने काम को उसी रिपीटेड वे में करते हो, और इसी को हम मेन चीज़ जो है बोलते हैं क्या, सिग्नल। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, जो कि है व्हाट इज सिग्नल। कि सिग्नल है क्या चीज़। ठीक है, अगर मैं सिग्नल बोल रहा हूँ तो क्या मोबाइल का सिग्नल? नहीं। या बोल सकते हो कोई नेटवर्क? बिल्कुल नहीं। मैं सिग्नल का मीनिंग ये है कि भाई आपका कोई ऐसा काम, डीप वर्क या फिर डीप कॉन्वर्सेशंस, आपका कोई भी ऐसा काम जो अपने गोल से रिलेटेड हो, ओके, या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उन गोल्स से रिलेटेड अपने जो सिस्टम है या फिर स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, उसको आप रोज़ फॉलो करते हो। सिंपल मीनिंग में कि भाई इसी चीज़ से रिलेटेड कोई ऐसा काम जो आपके गोल्स या इन सब चीज़ों को लेकर के डायरेक्शन देता है, और उस डायरेक्शन को आप फॉलो करते हो या फिर डेली एक्शन लेते हो, उस चीज़ को हम मेन सिग्नल बोलते हैं। अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, नॉइस
नॉइस क्या करती है, आपके फोकस को तोड़ती है। अब सिग्नल क्या करता है, आप ही के फोकस को इनहेंस करता है। ये है सिग्नल का मेन मीनिंग। सो गाइज, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है सिग्नल एनवायरनमेंट। आखिर ये है क्या चीज़। सो गाइज, आप जिस जगह पे रह रहे हो, जहाँ पे आपका जो एनवायरनमेंट है वो सिग्नल फ्रेंडली है, तो इससे होगा क्या भाई, आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स फोकस रहोगे। और अपने गोल्स पे फोकस रहने का मीनिंग मतलब क्या है कि भाई आप कोई सिस्टम या फिर डिसिप्लिन फॉलो करोगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइस है उसको एलिमिनेट करते चले जाओगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, देखो आपका जो इन्वायरमेंट है वो सिग्नल फ्रेंडली अगर हो गया, तो इससे होगा कि भाई आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो सकता है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो रोज़ डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को फॉलो करने से और अपने इन्वायरमेंट में नॉइस को एलिमिनेट करने से होगा क्या भाई, आप अपने अपने गोल्स के टूवर्ड्स या फिर जो भी आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करोगे, बिकॉज योर सिग्नल इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। बट अगर वो फ्रेंडली नहीं हुआ तो इससे होगा क्या कि भाई, जो बोल सकते हो कि नॉर्मली जिस कैंडिडेट में या फिर आप नॉर्मली लोगों में देखते हो कि भाई उसने अटेम्प्ट दिया, फिर उसके बाद फिर उसने तैयारी करी, तो एक वो जो साइकिल होता है, नॉर्मली हर कोई इसी इसको फॉलो करते हैं, लेकिन इफ़ समवन इज़ वेरी डिसिप्लिन और उसके एनवायरनमेंट में उसका जो एनवायरनमेंट है वो सिग्नल फ्रेंडली ज़्यादा है, अपने काम को और बढ़िया तरीके के फोकस से कर पाएगा, तो वो आपकी जो एक पॉसिबिलिटीज़ है सक्सेस रेट की वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। तो इन्वायरमेंट आपका सिग्नल फ्रेंडली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है हाउ सिग्नल बिल्ड योर स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। भाई आपने हर किसी को देखा होगा कि भाई लोग टाइम टेबल बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, जिसमें वो रोज़ डेली के कम से कम 3-4 टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से क्या है, हर किसी में ये चीज़ प्रॉब्लम नोटिस करी गई है कि भाई साहब 3-4 दिन में ही लोग जो है गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि जो डिसिप्लिन है कहीं ना कहीं अगर वो रोज़ डे बाय डे बेसिस पे अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि 21 या फिर 20 दिन के बाद आप उसी जगह पे वापस आ जाओ, यानी कि जो चीज़ आप जो डिसिप्लिन आपने बांधा था वो कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो करने में अनसक्सेसफुल हो। लेकिन इसका ही एक ऑल्टरनेटिव तरीका है, यहाँ पे अगर आपको सिग्नल को डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने सिस्टम और डिसिप्लिन को वीकली बेसिस पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। और जब आप वीकली बेसिस पे डिज़ाइन करोगे, उसको 10 के स्केल पे हर हफ्ते या फिर हर एंड पे उसको मेज़र करोगे कि भाई ठीक है, इस हफ्ते मेरा जो डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है जिसको मैंने फॉलो किया है वो 10:5 के रेशियो में आया है, या मे बी हो सकता है कि अगर आप जैसे स्टार्टिंग में हैं तो वो 10:4 या फिर 3:10 के रेशियो में आ सकता है। तो इससे होगा क्या, आपको पता लग जाएगा कि भाई आप कितने डिसिप्लिन हो, ओके, और कितना आपका जो सिग्नल है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप इसी को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने स्केल को बढ़ाने में, 10:5 से ऊपर ले जाने में, यानी 10:7, 10:8 तक जब आप ले जाने में हर हफ्ते उसको एफर्ट्स मारोगे, डेली एक्शन लोगे, तो इससे होगा क्या कि गाइज आपका जो फोकस है वो इतना इन्हेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके, मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते में ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करोगे कि भाई आप अपने जो डिसीजंस है टूवर्ड्स योर गोल्स या फिर आप जो भी डेली एक्शन है वो बढ़िया तरीके से ले पा रहे हो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको एक हैबिट में डाल देगा, और जब वो हैबिट डल जाएगी तो उसके बाद आपका जो वर्क फ्लो है वो स्मूथली काम करेगा और आप अपने गोल्स तक धीरे धीरे पेशेंटली पहुंच जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। देखो, लोग डेली बेसिस पे काम करने की वजह से क्या है ना कि जो आपका डिसिप्लिन है वो फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन इसकी भी अगर मान के चलो, अगर मैं टेक्निक बताऊं जो मैंने आपको बताई कि उसको स्केल अप करना, उसको मेजर करना, तो इससे होगा क्या, आपका यही टास्क रहेगा कि भाई मुझे हर हफ्ते में अपना जो मेरा डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है इसको स्केल अप करना है। ये क्या करेगा कि भाई आपके जो पर्सनैलिटी के मिसिंग पीसेज है, जो पर्सनैलिटी आपको चाहिए या रिक्वायर्ड है उस गोल्स को अचीव करने में या फिर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को
क्रैक करने में, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि भाई मैं मेरी क्या स्ट्रेंथ है और क्या मेरी वीकनेस है और क्यों मुझे रोज़ एक्शन डेली लेने की ज़रूरत है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट के ऊपर, जो कि है हाउ सिग्नल बिल्ड्स योर फोकस। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आप जब अपने डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, उसको स्केल अप करोगे, उसको मेज़र करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस लेवल्स है वो सबकॉन्शियसली इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि भाई आपको, मतलब पहले क्या होता था, आप खुद ही नोटिस करोगे कि पहले आप अपनी इमोशंस के बेसिस पे, अपने मन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे थे, लेकिन अब आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे और अपने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर को फॉलो करने के अकॉर्डिंग या एक्शन जो आप लोगे उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो सबकॉन्शियसली आप चेंज हो चुके हो, तो उसका डिफरेंस आपको दिखेगा और आपका जो फोकस है ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को करने में ज़्यादा जाएगा, जिससे आपको उस एफर्ट्स को मार करके सेरोटोनिन रिलीज हो। तो अब मैं बताता हूँ आगे चल के सेरोटोनिन क्या है। सो गाइज, अब आते हैं अपने पांचवें पॉइंट के ऊपर, जो कि है हाउ सिग्नल मेक्स यू सेरोटोनिन एडिक्ट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि नॉइस आपको एक तरीके से डोपामिन एडिक्ट बनाती है, नहीं, सिग्नल आपको सेरोटोनिन एडिक्ट बनाते हैं। सेरोटोनिन का मतलब क्या होता है? देखो, सेरोटोनिन एक केमिकल है जो आपके दिमाग में रिलीज होता है जब आप कोई हार्ड टास्क को परफॉर्म करते हो, और उस हार्ड टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो आपकी मेंटल स्टेट होती है, आपको फील होता है कि भाई हाँ, मैंने आज कुछ काम किया, या मैंने आज, मुझे ये टास्क था, मैंने ये चीज़ खत्म करी, या फिर आपको ये सब्जेक्ट का ये कॉन्सेप्ट पढ़ना था। तो जब ये टास्क आप खत्म करते हो तो जो केमिकल रिलीज होता है दिमाग में, उसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। जब मैंने जैसा बताया कि भाई आप रोज अपने डिसिप्लिन स्ट्रक्चर को स्केल अप और उसको मेजर करोगे, उसको स्केल अप करके 10:7, 10:8 के रेशियो पे अगर आप लाओगे, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि भाई आप एक हफ्ते में कितने ज़्यादा एफर्ट मार चुके हो टुवर्ड्स योर गोल्स, कितने आप एक्शंस ले चुके हो, और कहीं ना कहीं वो आपको दिमाग में और ज़्यादा इस चीज़ के टूवर्ड्स आपको मोटिवेट करेगा कि भाई मैं रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लूँ जो मेरे गोल्स की डायरेक्शन के टूवर्ड्स एक्ट करे। तो इससे होगा क्या, आप रोज़ सेरोटोनिन के जो है वो एडिक्ट बन जाओगे सबकॉन्शियसली। मे भी हो सकता है किसी को पता भी ना चले, लेकिन होगा क्या कि भाई जब आप रोज़ एक्शन लोगे और डिसिप्लिन स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ऑन दी वीकली बेसिस, नॉट डेली बेसिस, तो इससे होगा क्या, हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपको फील हुआ कि हाँ यार, मैंने कुछ अचीव किया है, छोटा छोटा करके सही, लेकिन तब भी वो रहेगा ज़रूर, और उसी को हम बोलेंगे सेरोटोनिन इफेक्ट। सो गाइज, अब आते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट के ऊपर, हाउ सिग्नल मेक्स यू इमोशनली स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स योर गोल्स। सो गाइज, इसमें भी सेम है, जैसे मैंने बताया कि भाई रोज़ आप सिग्नल के अकॉर्डिंग और अपने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो, तो इससे होगा क्या कि भाई जो चीज़ पहले आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहे थे, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि भाई यार आज तो मेरा करने का मन नहीं कर रहा है, आज तो मेरा ये चीज़ करने का मन नहीं कर रहा है, इससे होगा क्या कि भाई आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली अपने गोल्स के टुवर्ड्स एक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। और जो एक चीज़ थी कि भाई पहले आप अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे कि भाई आज मेरा मन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, अब कहीं ना कहीं सेरोटोनिन आपको एक ऐसी एबिलिटी दे देगा जिससे आप अपना जो टास्क है, जिसको भी, मतलब कोई भी ऐसा अगर टास्क है जो बहुत हार्ड है, या फिर आपको पता है कि आपको डेली एक्शन लेना है और उस दिन आपको मन नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी आप करोगे, क्यों? बिकॉज यू ऑलरेडी सेट कि भाई मुझे इस हफ्ते में जो मेरा इस चीज़ का स्केल है, मुझे 10:5 या 10:7 से ऊपर ले जाना है, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आप एक्ट करोगे अपने मन के अकॉर्डिंग। अब 1-2 बार तो चलो ठीक है, लेकिन 3-4 बार जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करोगे, वो एक इफेक्ट बोलते हैं ना, हैबिट लूप, उसमें आपको डाल देगा और सिग्नल जो है वो आपका और बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा। सो गाइज, अब आते हैं अपने 7th पार्ट के ऊपर, जो कि है हाउ टू डेवलप सिग्नल फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ओके, तो इस ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है नॉइज बाउंड्रीज। भाई आज के तारीख में जैसे लोग बोलते हैं कि आपकी बाउंड्रीज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। भाई मैं बोलता हूँ आपको, अगर आप यू आर रियली फोकस टुवर्ड्स योर गोल्स, तो कहीं ना कहीं आपको नॉइज बाउंड्रीज होना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर भाई आप किसी कंपटीशन में हो, तो आप खुद ही देख लोगे कि भाई कोई बंदा आपसे अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो सिग्नल है वो स्ट्रांग होगा, उसका जो जिस एनवायरनमेंट में वो मेहनत कर रहा होगा, या फिर जिस एनवायरनमेंट में वो अपने, बोल सकते हो, स्किल्स को घिस रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसका तो भी एक रीज़न होगा ना। तो इससे होगा क्या कि भाई जब आप नॉइज़ बाउंड्रीज बनाओगे,
थ्रू एलिमिनेटिंग योर नॉइस। ठीक है, ये थोड़ा वाइस वर्सा है, लेकिन अगर आप नॉइस बाउंड्रीज क्रिएट करते हो, मीन्स कि भाई जो भी आज की तारीख में क्या है, सोशल मीडिया पे टाइम कम बिताना, या जो बिंज वॉचिंग है, या फिर डोपामीन है, डोपामीन जिससे दिमाग को मिलता है कुछ आसान टास्क करके, तो वो चीज़ अगर आप एलिमिनेट करते हो अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। या फिर आप किसी और भी अगर फील्ड में जाते हो, जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ आज की तारीख में, जैसे मेरे पास एक सिस्टम है और स्ट्रक्चर है, बट ये है कि बस मेरा माइक ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पे वो सिस्टम स्ट्रक्चर होने के बाद भी मेरे पे एक कॉन्फिडेंस है कि मैं वीडियो डिलीवर कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कॉम्पिटिटिव एज के अकॉर्डिंग भी, कि भाई वहाँ पे अगर मैं मेहनत करी है तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा परफॉर्म कर दूंगा। ऑन व्हाट, कि भाई आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स डेली एक्शन ले रहे हो और अपने स्ट्रक्चर को इनहेंस करते जा रहे हो, और बाय एलिमिनेटिंग द नॉइस। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट इसी पॉइंट का, जो कि है फॉलोइंग योर डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर डेली। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर मैं अभी पहले ही बात कर चुका हूँ। तो आपको पता है कि भाई जब आप डेली इस चीज़ को फॉलो करोगे, स्केल अप करोगे, ओके, और कहीं ना कहीं नॉइस को एलिमिनेट करके जब अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आप एक टाइम के बाद वो एक हैबिट लूप बन जाएगा। और जब वो हैबिट लूप बनेगा तो इससे होगा क्या कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। जो आइडेंटिकल शिफ्ट जब आपका आएगा तो आपको अपनी परफॉर्मेंस में दिख जाएगा कि कल भाई, पहले आप हो सकता है कि आपको लगे कि भाई यार मैं तो मतलब लगे आपको कि यार कल मैं ऐसा परफॉर्म कर रहा था, इस टाइप से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से लेवल अप कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से स्केल अप कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो भी कॉम्पिटिटिव जो मेरे एग्ज़ाम है उसमें मैं बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हो कल चल करके आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगी कि भाई अगर मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है या फिर मुझे परफॉर्म अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक वो रोड मैप या फिर आपको एक प्रोटोकॉल समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, वो एक और चीज़ क्या है कि भाई देखो, हर कोई ये बोलता है कि कोई भी काम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ लगता है। कहीं ना कहीं देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर वो ये उस टफ काम में अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करते हो, तो जो मेंटेलिटी होती है सर्वाइवल मोड की, वो कहीं ना कहीं आप परफॉर्मर मोड में आ जाते हो। तो इससे होता क्या है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका जो कॉम्पिटिटिव आपको एज मिलेगा, और वो कल चल करके आप उसको क्लियर कर दोगे, या फिर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उस चीज़ के ऊपर किस तरीके से स्टे करते हो, किस तरीके से अपने सिग्नल को मेंटेन करते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी के जो मिसिंग पीसेज है, जो मैंने अभी बताया था आपको, मिसिंग पीसेस को आइडेंटिफाई कर देती है। और जब वो मिसिंग पीसेज अगर आपके आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि है डेवलपिंग हैबिट्स, और या आप कह सकते हो सबकॉन्शियसली डेवलपिंग द हैबिट लूप्स अकॉर्डिंग टू योर डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर। तो गाइज इसमें भी सेम चीज़ है। जब आप ऐसे किसी बोल सकते हो अपने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के लूप को, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इस चीज़ को बनाने में या फिर इस चीज़ में आपको एक्सेल करने में, लेकिन यही है कि वीकली बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो एक ही चीज़ का एडवांटेज आपको मिलेगा कि भाई आप धीरे धीरे करके उस हैबिट लूप में आ रहे हो। जब हैबिट लूप में आओगे तो आप इमोशंस को कम, अपने बोल सकते हो दिमाग से अपने डिसीजंस को ज़्यादा लोगे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना स्टार्ट करोगे, डेली एक्शन लोगे। तो हैबिट लूप में फिर वही है कि भाई आपकी आइडेंटिटी भी वहीं से शिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आइडेंटिटी शिफ्ट होगी तो आपको, मैंने उसी टाइम बताया था कि पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है और किस तरीके से कोई एग्ज़ाम हो गया या कंपटीशन हो गया उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल नई वीडियो में, जो कि है इसी का ही पार्ट है। 4 वीडियोस का सबसे पहला पार्ट आएगा, जो कि है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ओके, और इसके बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक कह सकते हो टॉपर को और एक ऐसे बिजनेसमैन को अलग कर देती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।